नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आप भी शादी की सालगिरह रात में मनाते हैं, अगर आप भी अपना जन्मदिन रात में मनाते हैं, अगर आप भी रात 12 बजे ही केक काटते हैं, तो हो जाए सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र। तो आज हम बर्थडे से जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी बर्थडे को अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं, अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सोई तकदीर को जगाना चाहते हैं, तो अपने बर्थडे पर कुछ खास उपाय कौन से हैं उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, बर्थडे पर कौन से वो उपाय हैं करें, और मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा बर्थडे बहुत नजदीक है, तो कौन से वो उपाय हैं जो बर्थडे पे करें और कैसे सेलिब्रेट करें? ठीक बात है। जन्मदिन हमारे देश में, सनातन देश है हमारा, बहुत इसका प्राचीन से प्राचीन इतिहास है। वो चाहे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो, चाहे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हो, चाहे योग माया का जन्मोत्सव हो, सबके जन्मोत्सव को बनाने की हमारे समाज में परंपरा है। और इसी क्रम में मनुष्य भी अपने जन्मदिन को मनाते हैं। श्रद्धा, ये कोई नई बात नहीं है या कोई नया प्रचलन नहीं है। पहले लोग तिथि के अनुसार पर भारतवर्ष में जन्मदिन मनाते थे। जिस महीने की जिस तिथि को पैदा होते थे, उस महीने की उस तिथि को अपना जन्मदिन मनाते थे। लेकिन अब तिथि पर जन्मदिन न मना करके अंग्रेजी तारीख पर जन्मदिन मनाया जाता है। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक ये है कि लगभग हर महीने, हर साल किसी तारीख को अगर जन्म हुआ है और उस तारीख को जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो सूर्य का राशि अंश कला विकला लगभग समान होता है। इसलिए उसको साल भर मानना न्याय संगत है। और तिथियों पर ये कला विकला सूर्य की एक बराबर नहीं रहती है। वो 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री घट बढ़ जाती है। इसलिए उससे ज़्यादा इसको प्रमाणिक माना जाता है। तो जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठिए और उठते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य का दर्शन जरूर करिए। और पहले से ही सफ़ेद कपड़े की व्यवस्था करके रखिए, नए सफ़ेद कपड़े की व्यवस्था करके रखिए। शरीर पर तेल मालिश करके स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सफ़ेद कपड़े दिव्य परिधान के रूप में धारण करिए। और अपने जन्मदिन पर अपने मुख्य ग्रह की, अपने लग्नेश और भाग्येश दोनों ग्रहों की पूजा करिए। खाली पेट रह करके अपने इष्ट देव की उपासना करें। आपके इष्ट भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, काली हैं, भैरव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप उपासना करें। और अपने बड़ों से अपने मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े लेकर उसको अपने जन्मदिन पर भी धारण कर सकते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने पुराने कपड़े और जूते किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। अगर द्वितीय सप्तम भाव मार्केश की दशा चल रही हो, तो अपने जन्मदिन पर किसी शिवालय में जा कर के रुद्राभिषेक गाय के दूध से जरूर कराना चाहिए। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो एक जलभरा नारियल नदी में प्रवाहित कर दें। अपने जन्मदिन पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसे सुंदरकांड, भगवती जागरण, सत्यनारायण व्रत कथा, ये सब किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन जरूर करवाएं। और दाहिनी कलाई पर किसी योग विद्वान ब्राह्मण से या अपनी माँ या बहन से कलाई पर रक्षा सूत्र जरूर बंधवाएं। ओमेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। और माथे पर तिलक लगवाएं। माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत जरूर लगवाएं। भगवान को लगाया हुआ प्रसाद लोगों में बांटें और उनका आशीर्वाद लें। जानते हैं, शुरुआत जब अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। और जब साल का पहला दिन अच्छा निकलता है तो साल के पूरे दिन अच्छे निकलते हैं।
और साल का पहला दिन अगर बुरा हो गया तो पूरा साल ठोकर खाते व्यतीत होता है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है और ऐसा लोगों के जीवन में उदाहरण के रूप में देखा भी गया है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने जन्मदिन को पूरे सात्विकता के साथ मनाने की कोशिश करें। कहीं से भी इसमें तामसिक या राजस वृत्ति का समावेश न होने पाए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत एन वक्त पर आपका साथ छोड़ देती है, अपने आने वाले बर्थडे पर आपको कौन सा वो आसान और अचूक उपाय करना है जिससे आपका गुड लक हमेशा आपके साथ रहेगा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। अगर आप पर स्त्री ऋण है तो अपने जन्मदिन पर अपनी मां या मां समान किसी भी महिला को चांदी का सिक्का या चावल देना चाहिए। आपके हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में कपूर का थोड़ा सा पाउडर प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिनों तक कौओं को रोटी डालनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी का दान किसी चरवाहे को करना चाहिए। माता पिता हर रोज सुबह फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें। अपने इष्ट देव को 43 दिनों तक सुपारी अर्पित करें। अगर आप पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो अपने जन्मदिन पर छायादान जरूर करें। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके कटोरी सहित तेल दान करें। इसी को छायादान कहते हैं। अगर हो सके तो गौशाला, अस्पताल या नेत्रहीन लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाएं। जैसे जैसे आपके लगाए पेड़ पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में अन्न और फल का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अर्पिता जी गुजरात से। अर्पिता जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ सिरसा से। सुरेखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में और पति के बारे में पूछना है पंडित जी। जी। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम मोहित है और उसकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 2000। क्या जानना चाहती हो? हाँ जी, उसकी ना कोई नौकरी नहीं मिल रही उसको। उसने कंप्यूटर और लैपटॉप का ना काम करता है, अभी सीखा हुआ है ना। उसे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या उसे कोई भी अपना काम करे या कोई उसे अच्छी नौकरी कंपनी में मिल जाए, गुरुजी ये बता दो। और हमारा खुद का मकान नहीं है, 20 साल हो गए, 21 साल कोई मकान नहीं बन रहा। देखिए, ऐसा है, आपके बेटे को सरकारी नौकरी तो मिलने का योग बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करें। 2024 के बाद अपना काम कर सकते हैं। 2024 के बाद अपना काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन अभी 2024 तक नौकरी करना चाहिए। और नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो मार्च के महीने में इनको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी का योग नहीं है और सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। जहाँ तक आपने अपने घर के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊँ कि चंद्रमा से चौथे भाव में इस समय बृहस्पति विराजमान है। बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम दृष्टि है। इसको ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे में अभी मकान में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद आपके मकान का योग बनेगा। छोटा मकान होगा लेकिन अच्छा मकान होगा। हाँ, एक बात इतना जरूर ध्यान रखिएगा, मकान आप अपने नाम से न लीजिएगा। आप अगर अपने नाम से मकान लेंगी तो पहली बात तो मकान होने में दिक्कत आएगी, दूसरी बात मकान होने के बाद भी बहुत खुशहाल उसमें नहीं रह पाएंगी। इसलिए मकान पति या बच्चों के नाम से लीजिएगा, अपने नाम से मकान न लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय जी बिहार से। विनय जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ बोलिए। सर हमारा 2 क्वेश्चन है। एक मेरा विनय कुमार गिरी मेरा नाम है, 14 जून 1969 मेरा जन्म तिथि है। जी जी। मैं अपने बारे में तथा लड़का के बारे में, मेरा लड़का का जन्म जो है सो 12 जुलाई 1997 दिन शनिवार है जी। तो वो बीपीएससी की तैयारी करता है। उसके बारे में बताइए कि वो किस लाइन में जाए कि उसको सफलता मिल जाए। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले आपके बारे में। आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी जो है मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध की 6ठी 8वीं स्थिति है, इसको षडाष्टक योग ज्योतिष में कहते हैं। वर्तमान भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, भविष्य भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको चाहिए आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र अर्पित करें, नित्य घी का दिया जलाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और उससे दसम भाव का स्वामी शनि है। मंगल शनि का इत्साल है। बेटा अगर आपका मेहनत करेगा तो 2024 तक बीपीएससी क्वालिफाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटे के अंदर बहुत लगन है, बहुत टैलेंट है और बहुत समझदारी है। लेकिन अभी 2023 में अगर सफलता नहीं मिलती है या ये 29-30 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है अगर इसमें बैठ रहा है, इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और ही अच्छे मेहनत के साथ और अच्छे मनोयोग के साथ आगे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सफलता आगे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। और कोलकाता से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। विक्रम जी आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मैं विक्रम कपूर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी जी विक्रम जी। हाँ, मेरे जन्म की तारीख है 12/1/49 रात को 10 बजे से 11 बजे तक। कन्या मिथुन राशि और कन्या लग्न निकाला हुआ है। तो अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। और मेरी पत्नी 1955 10 तारीख जनवरी 10 अप्रैल 1955 रात 1 बजे, रात 10 बजे। सवाल पूछिए विक्रम जी आप सीधे। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरा लड़का जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा सब कुछ हड़पना चाहता है। चलिए मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो विक्रम जी आप 73वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल और बुध हैं, दोनों का इत्तिसाल षडाष्टक योग बन रहा है, इत्तिसाल नहीं हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि पिछले 7-8 सालों से आप मानसिक रूप से बहुत ही परेशान और पीड़ित चल रहे हैं और भविष्य को लेकर के बहुत ही आशंकित रहते हैं, भविष्य को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं। आपका बेटा एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से एक दुश्मन व्यवहार करता है उस तरह से वो व्यवहार कर रहा है। पुत्रवत कोई व्यवहार उसका है ही नहीं। आपको इस मुसीबत से निजात पाने के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और किसी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वा दीजिए। 5 मंगलवार ये उपाय करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके पुत्र को सद्बुद्धि दें, जिससे वो आपको परेशान करना बंद करे। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, इसका असर आपके बेटे के मानसिकता पर पड़ेगा। जहाँ तक आपने धर्मपत्नी के बारे में पूछा है तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो मीन राशि में है, और उससे रोग भाव का स्वामी सूर्य है। आपकी पत्नी को लीवर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित बीमारी है और जोड़ों के दर्द से संबंधित भी बीमारी है। इन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर लगातार 16 बृहस्पतिवार करेंगी तो छोटी मोटी टिकिया और टेबलेट दवाई भी इनके लिए फ़ायदेमंद होगी और अभी बचा हुआ इनका जीवन ठीक से चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से चंद्रमोहन जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा नाम चंद्रमोहन है, मेरी जन्म तिथि है 16 अगस्त 1995
और बुधवार को मेरा जन्म हुआ था। मैं 4 साल से लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और नई तैयारी लगातार हो पा रही है और कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है और मेहनत भी बहुत करता हूँ। अब चंद्रमोहन भैया, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है उससे आपके 10वें भाव का भी स्वामी बृहस्पति है और लग्न का भी स्वामी बृहस्पति है। सफलता तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है। 27 साल के आप हो रहे हैं, 28वें के अंत और 29वें के शुरुआत तक आपको सफलता मिल जाएगी। बस आप एक काम करिए, एक छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज नहाने के बाद इस मंत्र को 108 बार करना शुरू करिए और भगवान विष्णु का ध्यान करिए। और जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार करिए और उसके बाद तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, जरा सा भी निराश होने की बात नहीं है। सफलता आपके कदम चूमेगी, बशर्ते आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके और आप अपनी तैयारी शुरू करें, जारी रखें। जय मां विंध्यवासिनी। अपने किसी खास का बर्थडे यादगार बनाने के लिए हर कोई ख्वाहिश रखता है कि उसको यादगार बनाया जाए, लेकिन इसके चक्कर में हम कई बार ऐसी भूल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर भुगतना पड़ता है। ऐसे में आपको किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसी पर आज खास जानकारी दे रहे हैं आपको पंडित जी। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं बर्थडे से जुड़ी वो खास बातें जिन पर हमें गौर करना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने जन्मदिन पर पहली बात तो नाखून नहीं काटना चाहिए। अपने जन्मदिन पर मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको मांस ही प्रिय है, जो मांस के बिना बेचैन रहते हैं, उन्हें तो अपने जन्मदिन पर और मांसाहार चाहिए। ऐसे लोगों से आग्रह है कि जन्मदिन पवित्रता, शुचिता का दिन है। इस दिन कम से कम तामसी भोजन न किया जाए, मांसाहार का सेवन न किया जाए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। अगर नहीं मानते हैं, आप ऐसा करते हैं, तो रोग और विवादों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ से आपके शरीर में रोग होगा और दूसरी तरफ से लोग आपसे दुश्मनी करेंगे। जन्मदिन पर किसी साधु, संत या भिक्षु का अपमान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये वो अपमान किसी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के दिन आप उनको अपने सामने से निराश न होने दें, अर्थात उनकी इच्छा की पूर्ति करें। कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। जन्मदिन पर नशा करने से शनि के बुरे प्रभाव झेलने पड़ते हैं। कुछ लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड को बुला करके, अपने मित्रों को बुला करके और शराब की भी पार्टी रख देते हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत बुरा है और बहुत गलत है। तो जन्मदिन पर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने जन्मदिन पर गर्म पानी से स्नान ना करें। अपने जन्मदिन पर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अपने जन्मदिन पर दीपक ना बुझाएं। दीपक जल रहा है तो उसे, जब तक उसमें घी तेल है तब तक उसे जलने दें, किसी तरह से उसको मुंह से ना बुताएं। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो आने वाला साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। सुरेंद्र जी। पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, ऐसा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का बर्थडे है 13 जुलाई 1981 और उसका मतलब कि कोई काम नहीं बन रहा। वो पहले ट्रक वगैरह चलाता था, अब उसने कुल्लू में अपनी शॉप खोली है करियाना की और रूम रेंट के लिए, तो उसका काम चलेगा। और उसकी मैरिज के लिए, मैरिज नहीं हुई, उसकी पहले मैरिज हुई थी तो उसकी पत्नी मर गई है, तो अब सेकंड मैरिज बच्चे वगैरह हैं कि नहीं है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1958 58। तो मेरे को मेरी आंखों के लिए, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है और मैं ठीक नहीं रहती। मेरे को घर का सुख भी नहीं है, घर में बिल्कुल सुख नहीं है। मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं, ना मेरे बेटे के पास।
हमारे को कोई सहारा नहीं है किसी का। देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, जो आपने प्रश्न किया है ना, प्रश्न के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, जो शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक तरह से दुर्भाग्य की छाया है। न तो बेटा अपने जीवन में सफल है और न पहले से पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत है। रोग, व्याधि, परेशानियां, दुर्भाग्य सब कुछ पीछा किए हुए हैं। इन सारी मुसीबतों से बचने का मात्र एक रास्ता मुझे दिखाई देता है। शनिवार की शाम आपको सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। कच्चे सूत से 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर रोज तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाना चाहिए। और आपको या आपके बेटे को श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र और नवग्रह स्तोत्र का पाठ नियमित करना चाहिए। ये उपाय अगर 3 वर्षों तक लगातार होगा तो परिस्थिति में परिवर्तन जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल बर्थडे पर रात 12 बजे केक काटना, कॉकटेल करना, लाउड म्यूजिक बजाना फैशन सा बन चुका है। इस तरह से किया गया बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे फ्यूचर पर क्या असर डालता है, इस बारे में बताएं पंडित जी को। पंडित जी, आजकल एक चलन सा है रात को 12 बजे केक काटने का, और बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं कि जैसी रात के 12 बजे और केक काटो, सेलिब्रेट करो, और अगले दिन तो करना ही होता है। तो ये जो चलन है रात को 12 बजे केक काटना, कैसा है? देखो, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या फिर कोई खास अवसर हो, आजकल रात 12 बजे केक काटने का फैशन बन गया है, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच समय को निशीथ काल माना जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग 12 बजे यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। इसे प्रेत काल भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात 12 से 3 बजे के बीच नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और बुरी शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। रात 12 से 3 बजे के बीच जन्मदिन या सालगिरह का केक काटने से हमारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग जन्मदिन की पार्टी में मदिरा, मांस का सेवन करते हैं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से हमारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। लेकिन एक बात और है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन्हीं 4 अवसरों पर निशीथ काल महानिशीथ काल बनकर शुभ प्रभाव देता है। इन 4 अवसरों को छोड़ करके बाकी मध्यरात्रि में पूजा करने का कोई विधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुरुक्षेत्र से कॉलर जुड़ चुकी हैं। और मिला जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो उर्मिला जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है पंडित जी, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। हाँ, जो मेरे हमें उम्र मेरी 30-32 साल की है सर। तो जी। हाँ, मेरी थोड़ी सी ऐसी शरीर में परेशानी, काम में मेरा मन नहीं लगता। छोटा मोटा काम में मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लॉट ले लो, प्लॉट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, कैसी क्या समस्या है? देखिए, ऐसा है, अभी तो कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे और रोज़ सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल देंगे और हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो 2024 से फरवरी महीने से आपका भाग्योदय होगा। आप प्लाट भी ले पाएंगे और अपने जीवन के अधूरे सपने भी पूरे कर पाएंगे। लेकिन अभी आपके भाग्योदय का समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा संघर्षमय जीवन है, तो अभी संघर्षों में ही आपको समय बिताना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेहा जम्मू से। नेहा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो नेहा। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1995। तो मैं अपनी शादी के लिए और करियर के लिए पूछना चाहती हूँ।
नेहा, अभी आपके विवाह का संयोग जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ परस्पर सदाष्टक योग बना रहा है। अभी आपके विवाह का संयोग नहीं बना है। आपके विवाह का संयोग बनने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि एक दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, मोम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र को आप रोज 108 बार सुबह शाम करना शुरू करिए। 1 वर्ष के अंदर आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब उस खास जानकारी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में शायद हमारे दर्शक अनजान हैं और अक्सर बर्थडे पर ऐसी गलतियां करती हैं। क्या है बर्थडे केक से जुड़ी वो खास जानकारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अपने जन्मदिन पर केक काटना चाहते हैं तो रात होने से पहले ही काटें। केक पर मोमबत्ती जरूर लगाएं, लेकिन उनको बुझाएं नहीं। केक पर अपना नाम न लिखवाएं, क्योंकि आपका नाम आपको यश देता है। केक पर नाम लिखा होता है जिसे हम खुद ही चाकू से काटते हैं और खा भी लेते हैं, ये गलत है। अगर आपको नाम लिखवाने की इतनी ज़रूरत है कि आप केक की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ताकि केक पर ये पता चल सके कि किसका बर्थडे है, तो आप ऐसा कर लें। लेकिन केक काटने के पहले नाम जहां लिखा हुआ है उसको हटा करके अलग कर लें, उसके बाद केक पर चाकू चलाएं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वैसे हमारे सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें केक काटने का प्रचलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसमें इस तरीके से बर्थडे नहीं है। कुछ नहीं। ये हमने एक पाश्चात्य संस्कृति, ये पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता का असर हमारे ऊपर है। जी। केक नहीं काटना चाहिए वैसे, बट हम सब काटते हैं। लेकिन जो बात पंडित जी ने कही है उसका जरूर ख्याल रखें। गौरव हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गौरव जी, पंडित जी से बात कर सकते हैं आप। एक और कॉलर है हिसार से। बहुत बहुत स्वागत है विदेश जी आपका, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। पंडित जी, मेरा नाम जगदीश है। जगदीश है? हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैं अपनी लड़की की शादी के बारे में पता करना चाहता हूँ पंडित जी। उसका नाम दीपिका सांगवान है। उसकी जन्म तारीख 19 जनवरी 1996 है जी। उसके लिए एक लड़का देखा है, क्या शादी के बारे में बताइए। देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी तो शुक्र बन रहा है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल बन रहा है। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति अभी सदाष्टक योग की है। अभी आपने जो लड़का देखा है वहाँ विवाह होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको प्रयास करना चाहिए और बेटी को कहना चाहिए कि वो मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 किलो मसूर की दाल और 1 तांबे का लोटा मंगलवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दे, जिससे उसके विवाह में आने वाली दिक्कत दूर हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी और आपकी किस्मत की। पूजा घर की घंटी कैसे हमारे वर्तमान भविष्य दोनों पर अपना असर डालती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जिस पूजा घर में घंटी रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों से बचा रहता है। अपने पूजा घर में सुबह शाम घंटी जरूर बजानी चाहिए। कभी अगर लाल किताब वालों से पाला पड़ेगा तो सीधे यही कहेंगे कि अपने घर में घंटी मत बजाइएगा, ज्योत मत जगाइएगा और अपने घर में मंदिर हो तो उसको हटा करके घर के बाहर कर दीजिएगा। लाल किताब में साफ साफ ऐसे ही लिखा हुआ है और आप अगर उनकी बात मान करके ये सब बातें मान जाएंगे, फिर आप कितनी विपत्तियों को न्योता देंगे ये आने वाला समय आपको बताएगा। बहुत साफ सी बात है, ये राम कृष्ण गुरु गोविंद सिंह का देश है, जहाँ जोरावर और फतेह बहादुर दीवार में चुन दिए जाते हैं लेकिन अपना धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिंदे जी दीवार में दोनों बच्चे चुन दिए जाते हैं, अपना धर्म नहीं बदलते हैं। और आप इसलिए अपना मंदिर और पूजा घर हटाने जा रहे हैं कि आपकी उन्नति नहीं हो रही है,
आपके घर में बीमारी है, आपके घर के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए आप अपना मंदिर, अपना पूजा घर हटाने जा रहे हैं। कितने स्वार्थी हो सकते हैं आप जरा सोचिए। और हटाने के बाद परिणाम जो भुगतना पड़ेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, ये बात ध्यान देकर के सुनिए। पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज़ मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए हर सनातन धर्मी के घर में घंटी और शंख जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है और प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो आज ही इसकी व्यवस्था करिएगा। घर के पूजा घर में एक घंटी हो और एक बजने वाला शंख हो। अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो अति उत्तम है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस भर करके अगर भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, माँ लक्ष्मी या श्री यंत्र का अभिषेक किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की कृपा अनवरत बरसती है। जय माँ विंध्यवासिनी।